और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं और देखिए वहां से तस्वीरें आ रही है। कुआलालंपुर में भव्य स्वागत उनका किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, कहा कि आप लोग दोनों देशों के बीच की सेतु है। और फिलहाल ये तस्वीर प्रधानमंत्री की। तो ये तस्वीरें कुआलालंपुर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है। देखिए कल भी आपने देखी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर कहते हुए कि भारत को विकास के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। मलेशिया के दौरे पर है पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी का आज ये दूसरा दिन है। आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले की तस्वीर मलेशिया से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में कई मुद्दों को भी उठाने वाले हैं और ऐसे में आज का अगर जिक्र करें तो भारत मलेशिया के 10वें सीईओ फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इस फोरम में दोनों देशों के बड़े उद्योगपति, कारोबारी शामिल होंगे। यहाँ पर व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे सेक्टर पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर अनवर इब्राहिम आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं और उनका ये दौरा बेहद खास है। यहाँ पर कई डील्स होंगी, एमओयू साइन होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मलेशिया के लीडर से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हो रहे हैं। डिफेंस, ट्रेड, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, एआई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, जिन पर डील होगी। और देखिए प्रधानमंत्री जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उस देश के लिए और भारत के लिए बेहद खास हो जाती है, क्योंकि व्यापार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। इंडियन डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और कल भी आपने मलेशिया के प्रधानमंत्री मुलाकात हो रही थी, बेहद खास वो तस्वीरें रही हैं। और जैसे ही कल पीएम मलेशिया पहुंचे, जैसे ही वो अपने फ्लाइट से उतरते हैं, वहां पर उनका स्वागत किया जाता है। वहां के जो परंपरा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो किए जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मलेशिया का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। और कुआला से ये तस्वीरें यहाँ आ रही हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। मलेशिया दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और कल कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर की। भारतीय समुदाय से मुलाकात की, बातचीत भी करते हुए नजर आए। और इसी के साथ 2026 का पहला विदेश दौरा ये प्रधानमंत्री का है और वो मलेशिया पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय से बातचीत करते नजर आए। लेकिन इस यात्रा से पहले जो संकेत यहाँ पर सामने आए थे कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, समझौता हो सकता है, वो सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन जैसे मुद्दे हैं। अहम क्षेत्रों में सहयोग और ज्यादा मजबूत दोनों ही देशों के बीच में होता हुआ प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद में दिखाई देगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन यहां पर दिया था तो साफ ये भी नजर आया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ में विस्तृत चर्चा यहां पर की जाएगी। इसी के साथ में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि एआई और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसे नई दिशा देने की चर्चा भी इन बैठकों में होने वाली है, जो आज होगी, ये माना जा रहा है। आधिकारिक स्वागत फिलहाल आज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कल की तस्वीरें बेहद खास थी, क्योंकि एक भावनात्मक रूप भी यहां पर देखने को मिला जब प्रधानमंत्री भारतीयों के साथ मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और ये भी उन्होंने बताया कि कैसे केरल और मलेशिया के कुछ व्यंजन हैं जो एक जैसे हैं और ये पारंपरिक तरीके से जब प्रधानमंत्री का स्वागत यहां पर किया गया था, दोनों ही देशों के कल्चर को दर्शाने की कोशिश पीएम के स्वागत के दौरान यहां पर की गई थी। उस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में एक तरीके से कहा जाए तो पूरा मलेशिया यहां पर तैयार खड़ा हुआ था।
और जो कार्यक्रम कल आयोजित किया गया उसका नाम वेलकम मोदी जी रखा गया था। और सबसे खास बात ये भी रही थी कि 250 से ज्यादा कलाकार एक साथ उन्होंने प्रस्तुति यहां पर दी थी और ये भी माना गया कि मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज भी यहां किया गया था। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय परिधान के साथ में ये कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हुए यहां पर दिखाई दिए थे। ये कल की खास तस्वीरें हैं। तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से मलेशिया के साथ रिश्ते रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत यहां पर करने हैं। और इसी के साथ दुनिया का दूसरा ये सबसे बड़ा देश है जहां पर भारतीय मूल के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। इस लिहाज से भी बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा होता है। तो अगर कल की मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातों का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्दी मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई जल्द मलेशिया में शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ वो 2 तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है बीते दिन की, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचते तो देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे जहां प्रधानमंत्री मोदी का आधिकारिक वेलकम किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाई गई। भारत सरकार इंडियन स्कॉलरशिप ट्रस्ट फंड के जरिए मलेशियाई भारतीय छात्रों को मदद देती रहेगी। भारत मलेशिया में तिरुवल्लुवर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज खोलने पर भी विचार कर रहा है। और मलेशिया में इंडियन कल्चर सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। देखिए, मलेशिया आसियान का एक अहम सदस्य देश है और ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत आसियान संबंधों को नई ताकत दे सकती है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान हमेशा से केंद्रीय भूमिका में रहा है और मलेशिया इस ग्रुप में भारत का एक भरोसेमंद साझेदार है। खास बात यह भी है कि भारत इस समय आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है और मौजूदा समझौते को लेकर भारत को लंबे समय से ये शिकायत रही कि इससे व्यापार घाटा बढ़ा है और भारतीय कंपनियों को बराबर का फायदा नहीं मिल पा रहा है। भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा 2022-23 में लगभग 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है जाहिर तौर पर बैलेंस और आधुनिक बनाने के लिए आसियान देशों का समर्थन जुटाने में मदद कर सकता है। तो देखिए,